हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमारा एक टॉपिक होने वाला है साइंस में मानव रोग कारण एवं निवारण। इसके टॉप 50 प्रश्न हम देखने वाले हैं। देखो, जो स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश RSMSSB स्टेनो का कोर्स नहीं ले पाए थे, जिसको मैंने 60% डिस्काउंट में भी कर दिया था, 399 में कर दिया था, आज रात 12 बजे तक आप ले सकते हो। आज रात 12 बजे तक भी आपको ऑफर मिल जाएगा। उसके बाद में उसकी प्राइस 1000 रुपये हो जाएगी। तो चलिए साइंस के अच्छे प्रश्न हम कवर करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। देखो, ये डेली डोज की क्लास आपकी 19 है, उसमें मैं साइंस करवा रहा हूँ। डेली डोज के आगे की क्लासेज होंगी 20 के बाद में, वो ऐप में ही होने वाली हैं। सभी टॉपिक्स के साइंस के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सारा सब कुछ ही कवर हो जाए। आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि जितना उसके शेयर कर लें, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा तो वो प्रेस कर लें। धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया आपको बताना है। देखो, जीवाणु की बात करें, सबसे पहले जीवाणु का पता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने लगाया था। ध्यान रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने इसका पता लगाया था। कुछ और यहाँ से प्रश्न आते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को कहते हैं। लेकिन जब पूछेगा कि जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो 1838 में एहरेनबर्ग ने किया था। एहरेनबर्ग ने किया था। अब आपसे आगे चल के पूछेगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से होती हैं, वो आपको बता देता हूं। ये ट्रिक ध्यान रख लेना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। क्या बोलना है? पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। बस इतना ध्यान रख लेना, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। पैसे होगा प्लेग। पैसे क्या होगा? प्लेग होगा। छुआछूत की बीमारी जिसे कहते हैं, जो बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलती है, चूहों से जो फैलती है, और जो चूहों के ऊपर जो पिशूज पाए जाते हैं, इनको हम पिशू कहते हैं, उससे इसका संक्रमण होता है। ध्यान रखना, छुआछूत की बीमारी भी बोलते हैं प्लेग को। तो पै से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, तै से तपेदिक हो जाएगा, टीबी जिसे हम बोलते हैं, टीबी जिसे हम बोलते हैं, का से काली खांसी हो जाएगा। फिर वापस आ गया टी से टिटेनस भी ध्यान रखना, और टी से आप टाइफाइड भी ध्यान रखना। टी से टिटेनस और टाइफाइड दोनों ध्यान रखनी है। और का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया ध्यान रखना है से आपको हैजा ध्यान रखना है हैजा ध्यान रखना है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के रोग हैं। लास्ट में लिखा है रिया से एक नाम और ध्यान रखना, गोनोरिया भी ध्यान रखना आप। गोनोरिया भी एक रोग है, आपको ध्यान रखना है। संक्रमित यौन संक्रमित रोग होता है गोनोरिया, जो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। अब एक आपसे आगे वाले प्रश्नों में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको सारा सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? बताओ कौन सा होता है? पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया, ये रहा टाइफाइड होता है। टाइफाइड कौन सा? टाइफाइड होता है। टिटेनस होता है। ये कहीं से होते हैं? जीवाणु से होते हैं। ट्रिक आपको ध्यान रख लेनी है। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण बता दो। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया कुष्ठ रोग होता है। क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी को बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं। डिप्थीरिया होता है, बिल्कुल होता है, डिप्थीरिया भी होता है, और टिटेनस भी होता है, आपको ध्यान रखना है, टिटेनस भी होता है। तो ये सारे रोग ही होते हैं। एक टीका लगता है डीपीटी का टीका इन्हीं के लिए लगता है। डिप्थीरिया परटूटिस के लिए लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ, जो जीवाणु से नहीं होती, बैक्टीरिया से नहीं होती? मियादी बुखार की बात कर लें, टाइफाइड को ही मियादी बुखार बोलते हैं, टाइफाइड को ही बोलते हैं, तो ये तो होता है। हैजा हमने देखा था, है मतलब हैजा। यक्ष्मा, तपेदिक, टीबी होता है। एड्स नहीं होता। ये कैसे होता है? वायरस से होता है। कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है?
निसेरियाई गोनेरियाई में होता है। इसे हम नाइसेरियाई गोनेरियाई भी बोलते हैं। कौन सा है जो हम रोग अभी पढ़ रहे थे? गोनोरिया। गोनोरिया। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। रिया से क्या ध्यान रखना था? गोनोरिया। गोनोरिया। यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है? गोनोरिया यौन संचारित रोग है। गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है। एक रोग और है सिफिलिस। सिफिलिस ये भी है। ये कौन से हैं? ये यौन संक्रमित रोग हैं, जीवाणु से ही होते हैं, ध्यान रखना। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। लैंगिक संपर्क से कौन सा होगा? सुजाक रोग। अच्छा, ये सुजाक रोग क्या आ गया? जो गोनोरिया बोल रहे थे वही है। गोनोरिया को ही सुजाक रोग बोलते हैं, ध्यान रखना, गोनोरिया ही है। निमोनिया का रोगजनक है। निमोनिया का रोगजनक डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी निमोनिया का है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होगा, सूजन आ जाती है, रोगी को तेज बुखार होती है, सांस लेने में कठिनाई आती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? ये प्लूरिसी है। कौन सा रोग है? प्लूरिसी। यू नहीं है, पेलू है। प्लूरिसी ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? तो हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। फेफड़ों से संबंधित ये बीमारियां आपको ध्यान रखना है। नीचे भी ठीक है। अगला देखते हैं। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी की बात करें, बीसीजी वैक्सीन यक्ष्मा, टीबी के लिए दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनको बीसीजी का टीका लगता है और 1.5 माह की आयु पर ये बीसीजी का टीका लगता है, आपको ध्यान रखना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु आपको ध्यान रखना जिसमें टीबी होती है, यक्ष्मा भी कहते हैं। खोज पूछ लिए, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ध्यान रखना है, 1.5 माह की आयु पर लगता है। जो भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है वो कौन सी है? भारत में सर्वाधिक फेफड़ों की टीबी होती है, ध्यान रखना, फेफड़ों की टीबी। ये दोस्त बढ़िया लग रहा है लेकिन ये दोस्त नहीं है, ये डोट्स है। क्या है? DOTS, डोट्स है। डोट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है बताओ? क्षय रोग से है, टीबी से ही है। डोट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स क्या बोलते हैं? डोट्स बोलते हैं। जो 6-8 महीने का जो इसमें कोर्स होता है टीबी का। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड का कारण है। टाइफाइड का क्या कारण है बताओ? टाइफाइड की बात करेंगे, सोलमोनेला कारण है, सोलमोनेला। टाइफाइड को मोतीजरा भी बोलते हैं, आंत्रज्वरी भी बोलते हैं। संक्रामक रोग है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाल का भाग है, इसलिए कह सकते हैं कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होगी। यह रोग सोलमोनेला टाइफोसा से होता है। मतलब आप ध्यान रखना कि इसमें तेज बुखार होती है, मियादी बुखार कहते हैं। अब तेज बुखार होती है, मियादी बुखार उसको कहते हैं। इसका नाम आप सोलमोनेला कभी नहीं भूलोगे, बस इतनी ध्यान रख लेना। जब बुखार तेज होगी तो सोल ओढ़नी पड़ेगी। क्या ओढ़नी पड़ेगी? सोल ओढ़नी पड़ेगी। तो सोल से ध्यान रखना, सोलमोनेला। सोलमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से ये होता है। मियादी बुखार भी बोल देते हैं, आंत का बुखार भी कहते हैं। रोगवाहक मक्खियाँ होती हैं। इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। रोगी को सिरदर्द व तेज बुखार रहेगा। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट होगा? विडाल टेस्ट होगा। और बचाव हेतु टीका TAB, टीका कौन सा है? TAB यूज करते हैं। टाइफाइड के कारण होता है, अब तो अच्छे से रट गया होगा, जीवाणु के कारण होता है। टिटेनस टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट से होगी? मियादी बुखार अभी बात की थी ना, विडाल टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा? विडाल टेस्ट होगा। टीका जो मोतीजरा मतलब टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन सा है? TAB, टैब है, टैब, TAB। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज की बात करें, रॉबर्ट
कोच ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने वर्ष 1905 में हैजा के रोगाणुओं विब्रियो कोलेरी की खोज की, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैजा एक संक्रामक रोग है जो कोलेरा विब्रियो नामक जीवाणु से होता है। उल्टी दस्त के साथ साथ पैर में ऐंठन होती है। अगला है कि संक्रामक रोग हैजा का कारण है। क्या कारण है? विब्रियो कोलेरा ही इसका कारण है। जीवाणु कौन है? विब्रियो कोलेरा जीवाणु है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का है, ध्यान रखना। बैक्टीरियम लेप्री ये कुष्ठ रोग का है, ये भी ध्यान रखना। और टिटेनी टिटेनस का है। अगला प्रश्न है कि काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसको बोलोगे? प्लेग को काली मौत बोलते हैं, छुआछूत की बीमारी भी बोलते हैं, काली मौत भी इसे बोलते हैं। इसमें मिचनी, वमन, तिल्ली बढ़न, रक्तस्रावी दाने निकलना आदि रोगों से शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए शरीर काला पड़ने के कारण इसको हम काली मौत कह देते हैं। प्लेग किससे फैलता है? किससे फैलेगा? पंडित का टीका, न्यू है बैक्टीरिया, तो पैसे प्लेग जीवाणु से ही फैलता है, ध्यान रखना। चूहों से फैलता है, और जो चूहों के ऊपर पिशु होते हैं, पिशुओं से ही फैलता है। चूहों के जो ऊपर पिशु होते हैं, पिशुओं से ही फैलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? काली खांसी रोग किससे होगा? काली खांसी की हम बात कर लें, बोर्डीटेला पर्टुसिस बोल दो या हीमोफिलस पर्टुसिस बोल दो, इससे होता है काली खांसी। बोर्डीटेला पर्टुसिस या हीमोफिलस पर्टुसिस से होता है, ध्यान रखना। कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? काला अजार की बात कर लें, लिशमेनिया बोल दो या लिजमेरिया, इसे हम बोलते हैं, काला अजार बीमारी का कारण है। अधोलिखित में किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करेंगे? बैक्टीरिया के ही करेंगे। सबसे अधिक प्रजनन की क्षमता जीवाणु बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक होते हैं, इन्हें सत्य केंद्र का अभाव होता है। लो जो रोग है, लो जो रोग कौन सा है बता दो। लो जो रोग किसे हम कहते हैं? तो हम बात करेंगे लो जो रोग है। अच्छा, पूछा किससे जनित है? ये जीवाणु जनित रोग है। लो जो मतलब टिटेनस की यहाँ पे बात हो रही है, इसे लो जो भी कहते हैं, धनुष टंकार भी कहते हैं। किससे होता है? बेसिलस टेटनी से होता है। डीपीटी का टीका भी लगता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब काली खांसी, और टी मतलब टिटेनस, तो डीपीटी का टीका इन तीनों के लिए लगाया जाता है, दिया जाता है। लो जो कहते हैं। जो क्या, जबड़ा क्या हो जाता है? लो को हो जाता है। अच्छा, ये लिखा हुआ देखो, टिटनेस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पूरे शरीर में मांसपेशियों को कसने का कारण बनता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है, जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। टिटनेस की अंतिम अवस्था लोजोक है। लोजोक रोग बेसिलम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, जो अधिकांशतः जंग लगे लोहे से फैलेगा। जंग लगे लोहे से फैल जाएगा ये, और घोड़े की लीद है, घोड़े की लीद से फैलता है। इस रोग को धनुष टंकार भी कहते हैं। लोजोक यानी जबड़ा जाम होना एक ऐसी समस्या जहां अचानक से आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा और जबड़ा एक जगह अटक जाएगा। इससे आप चबा नहीं पाएंगे और बोलने में परेशानी होगी। इससे व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में संक्रमण फैलने लगता है। प्रश्न संख्या 25 है कि टिटेनस किसकी वजह से फैलेगा? टिटेनस बैक्टीरिया की वजह से होगा, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक रोग किसको बोलेंगे? एड्स की बात करें, एड्स तो संक्रामक रोग है, असंक्रामक नहीं है। कैसे? जिसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसके एड्स हो गया, अब ये व्यक्ति यौन संबंध स्थापित करेंगे तो आगे ये फैलता जाएगा, तो ये तो संक्रामक है। कोरोना आपको पता ही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहता है। सामान्य जुकाम भी किसी को होगी तो वो भी फैलेगी, लेकिन कैंसर नहीं फैलेगा। अगर कैंसर किसी को हो गया तो वो फैलेगा नहीं, तो कैंसर हो जाएगा। फेटिंग क्या है? फेटिंग किसे कहते हैं? चेतना की संक्षिप्त हानि को क्या कहते हैं? फेटिंग कहते हैं। फेटिंग या मूर्छात शरीर की वह स्थिति है जिसमें मानव की चैतन्य शक्ति और मांसपेशियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसकी रक्तस्राव, मानसिक रोग इत्यादि भी हो सकते हैं। एड्स
वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है बताओ। तो एड्स की बात करें, ये एक सूत्री आरएनए होता है, एक सूत्री आरएनए होता है। एड्स वायरस का नाम है, एचआईवी जिसका पूरा नाम है मानव प्रतिरक्षा विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी लगभग 90 से 120 मिलीमीटर व्यास का एक गोलाकार विषाणु होता है। इसमें एक सूत्री आरएनए के समान टुकड़े होते हैं। यह चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोहरे आवरण से घिरा रहता है। एचआईवी के कारण होने को एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मानव की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। एड्स के संक्रमण के 3 मुख्य कारण हैं: असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान तथा मां से शिशु में संक्रमण द्वारा। एड्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल रेजिम का सख्ती के साथ पालन करने से काफ़ी हद तक इस रोग का बढ़ना कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एड्स किसके कारण होता है? प्रश्न संख्या 29, किसके कारण होगा एड्स? विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है एड्स। एड्स किसके कारण होता है? वायरस। अब वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वायरस से बीमारियां याद रखनी है तो आपको रेखा को याद रखना पड़ेगा। ये एक्ट्रेस है रेखा, इनको याद रखना पड़ेगा। बोलना है कि रेखा इन चेचक वायरस मैन को पोलियो पिला छोड़ दो। क्या बोलना है? रेखा इन चेचक वायरस मैन को पोलियो पिला छोड़ दो। रे से हो जाएगा रेबीज, खा से खसरा, इन से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, चेचक से चेचक। वायरस मेन का मतलब हो गया वायरस जनित बीमारियां हैं। मेन से मेनिंजाइटिस हो जाएगा। को ट्रेको ट्रेको ट्रेकोमा, कोमा ट्रेकोमा, कोक से बोलना कोमा, और कौन सा कोमा? ट्रेकोमा। पोलियो पिला, पोलियो पिला पीलिया, पोलियो पीलिया, पिला से पीलिया, पोलियो पिला। छोड़ देना, छो से छोटी माता, चिकन पॉक्स जिसे हम बोलते हैं, और ड से डेंगू रोग। ये सारे वायरस वाले रोग हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे वायरस वाले रोग एक साथ याद हो जाएंगे आपके सारे इस ट्रिक से। तो हम बात करें थे एड्स किससे होगा? विषाणु वायरस से होगा। एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, क्या प्रयुक्त है? एचआईवी बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स नामक बीमारी किससे होती है बताओ? रोगी के साथ भोजन करने से बिल्कुल नहीं होगा, पानी द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन संक्रमित खून चढ़ाने से हो जाएगा। अगर संक्रमित खून है वो चढ़ा दोगे तो हो जाएगा। एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? हम बात कर चुके हैं, कौन सी होगी? ऑप्शन हमारा वैसे ही हो जाएगा, एंटी रेट्रोवायरल। इस प्रकार की औषधियाँ होती हैं इसमें, एंटी रेट्रोवायरल। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिसा में एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान किया जाता है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से। एड्स के प्रतिरक्षियों की प्रारंभिक जांच हेतु एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण की पुष्टि हेतु वेस्टर्न ब्लॉट नामक परीक्षण किया जाता है। एलिसा युक्ति में ए प्लेट होती है जिसमें खाली जगह होती है। इन जगहों में रक्त की जांच से पहले रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। यदि रक्त एचआईवी पॉजिटिव है तो इसमें परिवर्तन देखा जाता है। पीसीआर से जांच होती है, पीसीआर से जांच होती है किसकी? एचआईवी की होती है, एचआईवी की होती है। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? कौन सा बनता है? तो इसमें बात कर लेंगे, राइनो वायरस बनता है। राइनो वायरस की एक श्रेणी है, इसमें 3 सदस्य जातियां ABC मानवों में वायरस संक्रमण होने के सबसे अधिक पाए जाने वाले रोगजनक है। सामान्य सर्दी जुकाम भी अधिकतर इन्हीं के कारण होती है, राइनो वायरस के कारण ही होती है। पीलिया जिसकी बीमारी है, पीलिया एक लीवर की बीमारी है, ध्यान रखना, लीवर की बीमारी है, पीलिया लीवर की बीमारी है। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है। बताओ, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय हो जाता है। किसका हो जाता है? अभी हम बात करें बिलीरुबिन का हो जाता है, बिलीरुबिन का। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर के काटने से नहीं होता?
मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। डेंगू एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है हम बात करें, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता, पीलिया नहीं होता, हेपेटाइटिस से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? निपा वायरस फैलता है। निपा वायरस फल खाने वाले चमगादड़ एवं सूअर से मनुष्यों में फैलता है। इसके प्रकोप से केरल के कोझीखेड़े एवं मलपुरम में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने के निर्णय को भारत सरकार ने बताओ कौन सा निर्णय लिया? कौन सी बीमारी है? पोलियो है। कौन सी है? पोलियो है। जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया और 1952 में उसका पहला परीक्षण किया गया। विश्व में पोलियो वायरस के 3 टाइप हैं, 1, 2, 3। वैश्विक स्तर पर पोलियो से निपटने के लिए 1961 में अल्बर्ट सेबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ट्राइवेलेंट टीका लगाने पर हमारा शरीर पोलियो के तीनों टाइप के वायरस के प्रति एंटीबॉडी बना लेते हैं। जब कभी बच्चा पोलियो वायरस के चपेट में आता था तो पहले से बने हुए एंटीबॉडी उसकी सुरक्षा करते हैं। भारत सरकार ने भी वर्ष 2016 में ओरल पोलियो वैक्सीन के मौजूदा ट्राइवेलेंट वैक्सीन के स्थान पर बाईवेलेंट वैक्सीन देने का निर्णय लिया। बाईवेलेंट वैक्सीन 1 और 3 प्रकार के पोलियो के लिए है। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? आसान सा प्रश्न है, कौन सा है? पोलियो है। पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था उनका नाम जोन्स साल्क है। क्या नाम है? जोन्स साल्क उन्हें हम बोलते हैं। पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? ये लार व नाक के स्राव से प्रवेश करता है। लार व नाक के स्राव से प्रवेश करेगा। डेंगू रोग का रोगजनक है। डेंगू रोग का रोगजनक मच्छर है। और कौन सा मच्छर है? इसे हम बोलते हैं एडिस एजिप्टाई। इस मच्छर से डेंगू फैलता है। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? कौन सा रोग है? ये डेंगू रोग ही है। डेंगू से ही आपको ध्यान रखना, ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? बता दो कौन सी बीमारी है जो वायरस से होगी? प्रश्न संख्या 46। तो डेंगू बुखार ही है जो वायरस से होगी। वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग बताओ कौन सा है? वायरस जनित रोग की बात करेंगे तो रेबीज हो जाएगा वायरस जनक रोग। रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसके लार में लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट रहता है, जो कुत्ते के काटे जाने पर लार के साथ मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है। यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1985 में विकसित किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, लुई पाश्चर को। रेबीज किसके द्वारा होता है? रेबीज तो अभी हमने बात की विषाणु से होता है। कालाजार किससे संचारित होता है? ये कालाजार मक्खी से होता है, सिकता मक्खी जिसे हम बोलते हैं। सिकता मक्खी से क्या होता है? कालाजार हो जाता है, कालाजार होता है, आपको ध्यान रखना। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। आपसे पूछेगा कालाजार की, हम जो ये भी बात करें इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या होता है? ये प्रोटोजोआ से फैलता है, परजीवी से फैलता है। बैक्टीरिया की ट्रिक बता दी, वायरस की ट्रिक बता दी, प्रोटोजोआ की भी ट्रिक बता देता हूँ, परजीवी जिसे हम बोलते हैं। प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? आपको बस एक बात बोलनी है, रिया को बोलना, रिया परजीवी कल सोने की माचिस ले गए। माचिस कैसी थी? सोने की। पहले आती है ना सोनाई का माचिस, कई लोग जानते भी होंगे। रिया परजीवी कल कौन सी माचिस ले गए? सोने की माचिस ले गए। सोने की माचिस ले गए। रिया परजीवी कल सोने की माचिस ले गए। परजीवी का मतलब हो गया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। रिया से 2 चीज़ ध्यान रख लेना, एक तो मलेरिया, एक पायरिया।
मलेरिया और पायरिया दोनों ही किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं, परजीवी से होते हैं। तो आपको बोलना है रिया, परजीवी से परजीवी हो जाएगा। कल से बोलना कालाजार, कल से क्या बोलोगे? कालाजार, जो भी हमने बात करे थे कालाजार। कल सोने, सोने से बोलना है सोने की बीमारी। कौन सी बीमारी? सोने की बीमारी। माचिस से बोलना पेचिस, माचिस से बोलना पेचिस, माचिस से बोलना पेचिस, माचिस से क्या बोलोगे? पेचिस बोलना है। ख़त्म कहानी, इतनी सी बात है। तो कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार की थोड़ी सी बता देता हूँ। कालाजार लिशमेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कालाजार के बारे में। क्वेश्चन संख्या 49 हो गया, जिसको हम बोले बालू मक्खी, जिसे हम सिकता मक्खी भी हम बोलते हैं। अंतिम प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न आपका। वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है? वायरस जनित संक्रामक रोग बता दो कौन सा है? खसरा है। कौन सा है? खसरा है। ये सारे और क्या हैं? ये बैक्टीरिया के वाले रोग है, सारे बैक्टीरिया वाले रोग हैं। ये एक ऐप में आपको लगभग 100+ क्वेश्चंस भी इस सारी टॉपिक के करवाऊंगा, मानव रोग के, और आपके जल्द ही धीरे धीरे सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं साइंस के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, जैसे भी हिंदी के करवा रहा हूँ। संधि करा दिया, समास करा दिया, उपसर्ग प्रत्यय करा दिया, विलोम शब्द करा दिया, अनेकार्थक शब्द होने वाले हैं आपके जल्दी, और ध्वनि और उसका वर्गीकरण टॉपिक जल्दी हो जाएगा, उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो आपके अभी महीना चल रहा है अगस्त का महीना, इसमें मेरी पूरा प्रयास रहेगा पूरी तो हिंदी के 100 क्वेश्चन सबके हो जाएं, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं, साथ में आपके धीरे धीरे साइंस भी चलने लग जाए, और अगले मंथ में स्टार्टिंग वीक में ही हम इंग्लिश कवर कर लेंगे। इस तरह से सभी के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। करंट अफेयर भी रेडी किया जा रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छा करंट अफेयर आपके लिए तैयार करूँगा, दी बेस्ट करंट अफेयर आपके लिए तैयार करूँगा। जो कोर्स नहीं ले पाए अब ले सकते हैं, आज लास्ट समय है, 12 बजे तक ले सकते हैं। वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।